नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। अवैध रूप से कब्जा किए गए इसको आवासों को खाली कराने के दौरान अधिकारियों को विरोध का सामना करना पड़ा। मंगलवार को आसनसोल के हीरापुर थाना क्षेत्र के न्यू टाउन की ये घटना है। इन सभी आवासों को खाली कराने के दौरान इसको के कई आवासों को खाली कराने के दौरान अधिकारियों को विरोध का सामना करना पड़ा। निवासियों की मांग है कि पहले न्यू टाउन इलाके में अवैध खटालों को हटाया जाए, फिर आवास खाली कराए जाएंगे। अंत में इसको के अधिकारी बैरंग ही वापस लौट गए। स्थानीय लोगों की मांग है कि खटाल जब तक आप लोग नहीं हटाते तब तक इलीगल क्वार्टर पे कोई कार्रवाई करने नहीं देंगे। तो क्या कहिएगा सर? हम लोगों से बुला के कल मीटिंग में बात करेंगे, फिर एक्शन प्लान बनाएंगे, उसके हिसाब से काम होगा। अभी उन लोग कह रहे हैं कि खटाल जाने के लिए, क्या आप खटाल आप लोगों को तो घर खाली करने रोक दिया, स्थानीय बासिंदा लोग कार्रवाई करने से रोक दिया। उनका करके बात करेंगे सबसे, सब जितना भी स्टेक होल्डर है उसके बाद बात करेंगे। आज का घटना खटाल लेके सर कुछ नहीं बोलेंगे सर, खटाल लेके जितना सब उठ रहा है प्रश्न। आज का घटना क्या हुआ था? मतलब आपका साथ जो आया विक्षोभ क्या दिखाया आपको? इसने कोई विक्षोभ नहीं दिखाया। हम अपना क्वार्टर खाली कराने के लिए क्वार्टर तो रोक दिया सर, खाली करने तो नहीं दिया। रोका नहीं है, वो बोल रहा है कि थोड़ा सा खटाल में हम लोग को करिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके चलते मेरा रोड डिस्टर्ब। खटाल के लिए एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? लिया जाएगा। बहुत दिन से तो सर ये बात उठ रहा है, लिया जाएगा। एप्लीकेशन भी दिया हुआ, कई लोगों की जाने भी गई सड़क दिया हुआ, उसमें हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि हमको बात करना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर से, एमसी से बात करना पड़ेगा। एमसी का पानी भी उधर जाता है, तो हम लोग को बिना बात के हम लोग ऐसे कुछ नहीं कर सकते। सर आपका नाम? सर विनोद कुमार। কোয়ার্টার উচ্ছেদ রুখলেন কেন? আজ আমাদের নিউটাউন ঢুকতে গেলে একটা বিশ্ববিখ্যাত খাটাল আছে, যেটা বিশ্বের মধ্যে ইসকো পুষে রেখেছে, যেটা ইসকোর জমির মধ্যে বসে আছে ওরা। আজ ডেলি দুর্ঘটনা ঘটছে। আজ আমাদের শুধু এই পাড়া নয়, নিউটাউন নিয়ে আমাদের নিউটাউন নয়, আমাদের ছোট দিঘাড়ি আছে, বড় দিঘাড়ি আছে, নাগড়া সাথে আছে, কুইলাপুর আছে, ছোট দিঘাড়ি, নতুন পল্লী আছে, গ্রিন ভ্যালি আছে, 8 নম্বর, যেটা প্রায় হাজার লোক যাওয়া করে। আজ ইসকো কর্তৃপক্ষ এসেছিল কোয়ার্টারে উচ্ছেদ করতে। আরে কোয়ার্টারে যারা আছে তুই আগে খাটাল উচ্ছেদ কর, তারপর আমরা সব উচ্ছেদ করবো। বন্ধ করছেন আমি খাটাল যেটা খারাপ করছে, ডেঙ্গু হচ্ছে, মশার হচ্ছে, লোকে মরছে এই প্রতিদিন। আর সিয়া কোনোদিন আমাদের নতল্লির লোক মারা যাচ্ছে, পরশু দিন একটা 17টা স্টিচ পড়েছে। আজ আমাদের এখানকার লোকেরা মরছে ডেলি গোবরের জন্য। গরু মহিষ মরপিট করছে, ছেড়েছে রাস্তায়। পারবো ওদের কি যখনই বলতে হয় তখন আমার মহিষ নয়, ওর কি চাইছেন? আমার বক্তব্য একটা, যে খাটালটা উচ্ছেদ হোক, আমরা শান্তি পাবো। যদি জায়গা না পাই, কোম্পানি জায়গা দেবে বা আমি জায়গা দেখিয়ে দেবো, সেখানে বসুক। কেন করছেন খাটাল ধরছে না কেন? ইসকো কর্তৃপক্ষ মনে কিছু সুবিধা পায় ওদের কাছে। আপনার নাম? কাঞ্চন মুখার্জি, তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলর। কত নম্বর ওয়ার্ড? 75 নম্বর। ওরা ভয়ে যাচ্ছে না। ওনারা এসছেন কোয়ার্টার খালি করাবার জন্য, কিন্তু খালি করুক, আমাদের কোনো অবজেকশন নেই, আমরা খালি করে দেবো। কিন্তু প্রথমে খাটাল সরান, আমাদের একটাই ডিমান্ড, খাটাল প্রথমে সরান। খাটাল সরানোর পর আমরা নিউটাউনের কোয়ার্টার খালি করে দেবো। কোন কোয়ার্টার যাদের অসুবিধা আছে, কোথাও ঘর টর পায় না, তাদেরকে আমাদেরকে বলে অসুবিধা থাকলে নি, এখান থেকে তো কোনো পয়সা তোলা হয় না, ওদেরকে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়েছে। যেদিনকে স্কো বলবে সেদিন আমরা খালিও করে দেবো। কিন্তু প্রথমে খাটাল খালি হবে, তারপর নিউটাউনের কোয়ার্টার খালি হবে, তাছাড়া কোনো ঘর খালি হবে না। আন্দোলন করছি তো, ইসকো চুপ নীরব, কোনো ক্ষমতা নেই নিউটাউনের ঘর খালি করতে। ইসকোকে 50 বার জানানো হয়েছে, ইসকো রিসিভিংও আছে আমাদের কাছে।
এই খাটাল নিয়ে আন্দোলন করছেন, তার কি রেস পড়েছে এটা? না না, তার জন্য হতে পারে যে ওরা ওইদিকে পারবে না, তো টাউনটা তো দেখাচ্ছে, টাউন খালি করে দেখাচ্ছে। তাহলে কি আপনাদের তৃণমূলের ঝান্ডা লাগানো হচ্ছে বলে কি কোয়ার্টারটা খালি করা হচ্ছে? না, তৃণমূলের ঝান্ডা কেন? তৃণমূলের ঝান্ডা রাখা আছে আমরা পার্টির লোক বলে, এটা পার্টির অফিস নয়। এখানে পার্টির ঝান্ডা মানে পার্টির মিটিং এ যায় বলে ঝান্ডা রাখা আছে, এটা কোনো পার্টির অফিস নয়। এটা সাধারণ লোক আমরা ব্যবহার করি, আমরা 5-6 জন ছেলে ব্যবহার করি ওখানে। এটা পার্টিগত কোনো ব্যাপার নয়। আপনার নাম? মিন্টু চ্যাটার্জি। सभी जितने भी यहाँ पे हैं अभी आए हुए हमारे सभी दोस्त हैं, सभी भाई हैं, और सबको नमस्कार। अभी पत्रकार भाइयों को भी नमस्कार। और हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे सब लोगों से कि आप लोग साथ दीजिए, कंपनी के साथ में रहिए, हम लोग के साथ में। देखिए, हम लोग आप ही का पार्ट है, आप भी हमारा पार्ट है और हम लोग भी आपका पार्ट है। एक दूसरे का पूरक हम लोग हैं, और इस समाज का सहयोग हम लोग एक कंपनी का एक विजन है कि सब कंपनी का विजन है कि आने वाला समय में इस बर्नपुर, इस आसनसोल को ये बंगाल का सबसे डेवलप इंडस्ट्रियल एरिया बनाना। अभी भी वर्तमान में भी ये डेवलप है, लेकिन अभी हमारा जो 2.5 मिलियन टन स्टील प्लांट है, और इसको 5-6 साल के अंदर में 7.41 मिलियन टन बनाना है। तो ये आप जनता का, सभी जनता हैं, यहाँ का सभी प्रबुद्ध लोग हैं, सबका सहयोग जरूरी है, तभी कंपनी कर पाएगा। और ये तो देखिए, घर खाली कराना और ये जस्ट ये प्रक्रिया है, क्योंकि अनऑथराइज जितने भी जो क्वार्टर है हमारे, जितने भी स्टाफ लोग आ रहे हैं, नया रिक्रूटमेंट भी 3000 होने वाला है, और बहुत सारे जिनको क्वार्टर नहीं मिल रहा है या नहीं मिला है, तो उनको क्वार्टर देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपका भी सोचिए ना, आप भी देखिए, सभी आप भी तो प्रबुद्ध हैं, समाज के एक तो मेंबर हैं, और जो बच्चा जो आ रहा है आपका ही है, वो हमारा नहीं है। एक ये खाली कर दिया जाएगा, लेकिन हाँ, ठीक है। खटाल का भी हम मैनेजमेंट से, जैसे अगर आपका जैसे जो क्वेश्चन है आपका, जो हम उसमें कोई नहीं बोलना चाहते हैं, कोई आपका जायज़ मांग है, इसमें कोई गलत नहीं है। हम लोग इस पर हम हायर मैनेजमेंट से भी बात कर लेते हैं, उनका क्या व्यू है, और प्रशासन से भी सहयोग लेंगे, क्योंकि जब तक प्रशासन सहयोग नहीं करेगा तब तक हमको थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो रही है। हम मैनेजमेंट से बात करते हैं, उसके बाद ही हम आगे की कार्रवाई आपको कुछ बता पाएंगे। लेकिन पहला बार भी जब आप लोग आए थे, उस टाइम में भी आप लोग को मैंने बोला गया था जो खटाल का लेके आप लोग बोले थे जो 10-15 दिन के अंदर व्यवस्था हो जाएगा, लेकिन अभी तक हो गया। खटाल कोई मूवमेंट हो नहीं रहा इसको तरफ से। ठीक है सर, हम ऐसे करते हैं सर, हम लोग फिर मैनेजमेंट से बात करते हैं सर। इसमें महेश प्रसाद बर्नवाल, GM टाउन सर्विसेज। अपनी नागरिक मंच থেকে জড়িত আপনারা आपको क्वार्टर खाली आज के खटाल নিয়ে কিছু হলো না? हीरापुर थाना क्षेत्र के नूतन पल्ली में खाली घर से खिड़की तोड़कर चोरी की घटना सामने आई है। पिछले 2 दिनों से घर के मालिक पूर्व ECL कर्मी वैद्यनाथ दत्ता घर पर नहीं हैं, क्योंकि वो पिछले 2 दिनों से दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। कल रात उनका निधन हो गया। मंगलवार को घर के सदस्य घर आए तो देखा कि चोर खिड़की तोड़कर अंदर घुस गए और अलमारी तोड़कर 15 से 16 भरी सोना और 35,000 रुपये नकद चुरा लिए। खबर पाकर हीरापुर थाने की पुलिस पहुंची। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। বাড়ি এসে দেখছি সামনের দিকে যেমন তালা মারা থাকে অমনি গোটায় তালা মারা ছিল। পেছন দিকটা দেখছি এসে পরে দেখছি সামনের রুমে যে জিনিসপত্রগুলো সেগুলো সব অগোছালো হয়ে আছে। দিয়ে তারপরে ভেতরে দেখছি দুটো আলমারি ভাঙা, আর কিচেন থেকে গ্রিলটা ভেঙে পড়ে ঢুকেছে। আলমারিতে 20,000 টাকা ক্যাশ ছিল, আর 16 গ্রাম মানে 16 ভরি মতো সোনা ছিল। আর ওইদিকে দুটো আলাদা, মানে ওইটা মোটামুটি 10-12 গ্রাম মতো সোনা ওইদিকে আলমারিতে ছিল। কখন মানে আজকে সকালে জানতে পারলেন? এই তো এখনই, মোটামুটি 1-1.5 ঘন্টা হলো। শ্বশুরমশাই কি? শ্বশুরমশাইয়ের মানে খুব সিরিয়াস আছে, দুর্গাপুরে হেলথ ওয়ার্ডে ভর্তি আছে। আপনার নাম? আমার নাম দেবশ্রী দত্ত। এই জায়গাটার নাম? ছোট দিঘারি, নতুন পল্লী। তো আজ 2 দিন বাড়িতে কেউ ছিল না। আচ্ছা, সব বাবাকে নিয়ে ব্যস্ত হসপিটালে। কি নাম মানে? আমার নাম গণেশ বরাট। শ্বশুরমশাইয়ের নাম কি? বৈদ্যনাথ দত্ত। আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো ছেলে ওর সাথেই ছিল, ওনার ছেলে, বৌমা, মেয়ে সব ওইখানেই ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো হঠাৎ আজ বৌমা আর আমার যে ওয়াইফ, ওনার মেয়ে, আজ সকালে যখন বাড়ি আসে কিছু জামা কাপড় নেওয়ার জন্য,
এসে পরে বাড়ি যখন তালা খুলে ঢোকে তখন দেখে বাড়ি চারিদিকে ইয়ে ছিল, একদম জামা কাপড় আলমারি খোলা সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ঠিক আছে, তারপরে পুলিশকে ডাকা হয়, গ্রামে জানা হয়, তখন পুলিশ এসে পরে দেখে গেল। এবারে কি চুরি হয়েছে, আপনার হয়েছে প্রায় 14-15 ভরি মতো সোনা আর ক্যাশ 35,000 টাকা। আচ্ছা, আপনার পুলিশকে জানান, পুলিশ এসে দেখে গেছে, আপনারা এখন কি চাইছেন? এখন চাইছি এবার পুলিশকে বলা হলো এখন এরকম ঘটনা ঘটেছে, এটা সামলে নি, তারপরে কথা বলবো পুলিশের সঙ্গে গিয়ে পরে আমরা। আপনার নাম? আমার নাম গণেশ বরাট। এর আগেও তো চুরি হয়েছে পাশে, এর আগে শুনলাম, আমি যদিও জানি না ডিটেলস, আমি শুনলাম যে কিছুদিন আগে নাকি পাশের কোনো বাড়িতেও চুরি হয়েছে। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में ख़रीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। आसनसोल में जीटी रोड के किनारे महावीर स्थान मंदिर परिसर में आज महावीर स्थान सेवा समिति के सचिव अरुण शर्मा ने एक प्रेस मीट की। इस मौके पर उनके साथ बालकिशन मुरारका और डॉक्टर जेके सिंह उपस्थित थे। इस दौरान अरुण शर्मा ने कहा कि आगामी 6 तारीख से आसनसोल गौशाला में महामंडलेश्वर आत्मप्रकाश जी महाराज के द्वारा भागवत पाठ का आयोजन किया जाएगा। अरुण शर्मा ने बताया कि ये आत्मप्रकाश जी महाराज द्वारा आसनसोल में 16वां भागवत पाठ होगा। उन्होंने कहा कि 6 तारीख से 12 तारीख तक भागवत पाठ का आयोजन होगा और 13 तारीख को हवन और महाप्रसाद भंडारा का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन आसनसोल गौशाला में किया जाएगा। आसनसोल गौशाला में 6 तारीख से श्री आत्मा प्रकाश जी महाराज का भागवत बालकृष्ण जी मुरारका के का आयोजन किए हैं। 5 तारीख को सुबह में 9 बजे यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी जो राहले होती हुई गौशाला जाएगी। आत्म प्रकाश जी महाराज 6 तारीख से 12 तारीख तक भागवत होगा। 13 तारीख को हम लोगों का भंडारा और हवन है। इस उपलक्ष्य में आज सबको बुलाया गया है। ये भागवत पितरों की शांति के लिए किया गया है। बालकृष्ण जी मुरारका का परिवार इसमें तन मन धन से ये इनकी अपनी भागवत करा, ये अपना खुद की भागवत करा रहे हैं। ये गया जाएगा अपने पितरों का उद्धार करने, भागवत सुन करके पितरों का कार्य करने गया जाएंगे। हम लोगों को गया में 17 दिन का श्राद्ध होता है। हम लोग को गया में मारवाड़ी लोग का जो श्राद्ध है वो 17 दिन का पिंडदान होता है। तो 17 दिन गया में रह के तीर्थ करके फिर यहाँ आएंगे। तो इसी उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को आसनसोल नगर वासियों को हमारा हाथ जोड़कर अपील है कि शोभा यात्रा में और भागवत में सभी माताएं बहनें भारी से भारी संख्या में उपस्थित होकर पुण्य का लाभ उठाएं। यह प्रकाश जी महाराज की 16वीं भागवत आसनसोल में है। उनके कम से कम 5000 शिष्य आसनसोल में है और हर साल एक भागवत उनकी होती है। यहाँ पर कोई ना कोई कराता है और सबसे खुशी की बात यह है कि जब जब भागवत होती तब तक भीड़ बढ़ता जाता है। नहीं तो एक आदमी का एक दिन भागवत हो जाए दोबारा आदमी सुनना नहीं चाहता है, भीड़ नहीं होती है, जुटाना पड़ता है। यहाँ तो खाली उनका पोस्टर लग जाता है, उसी से
उनके नाम से ही इतनी भीड़ हो जाती है। महावीर स्थान में भी उनका बहुत योगदान है। इस भागवत में महावीर स्थान सेवा समिति का जितना सहयोग हो सकता है हम लोगों ने सहयोग किया है और हम लोग आशा करते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी भागवत खूब बढ़िया से होगी। आप लोगों से यही हमारा रिक्वेस्ट है कि भागवत का कवरेज जितना कर सके थोड़ा थोड़ा कीजिएगा। बस। भागवत का समय क्या होगा? शाम को 4 बजे से 8 बजे तक। भाजपा लीगल सेल की तरफ से आज आसनसोल अदालत के निकट आरजी कर मामले को लेकर इंसाफ की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला भाजपा अध्यक्ष बप्पा चटर्जी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हुआ। यहाँ भाजपा लीगल सेल के तमाम सदस्य उपस्थित थे। इस मौके पर बप्पा चटर्जी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि आरजी कर की घटना के बाद ममता प्रशासन ने असली दोषियों को छुपाने की बहुत कोशिश की, सबूतों को मिटाने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो असली दोषियों को बचा नहीं पाएंगी। उन्होंने कहा कि आज बंगाल में एक ऐसी सरकार चल रही है जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरजी कर मामले को लेकर चारों तरफ हो रहे विरोध प्रदर्शन से इतनी बौखला गई हैं कि अब वो बंगाल को अशांत करने की कोशिश कर रही हैं। শুধু ছোট ছোট করে যে আন্দোলনের টানা পাঞ্চে সেটা শুধু স্ফুলিঙ্গ মাত্র। এমন পরিস্থিতি না আসে আগামী দিন যেভাবে মাননীয় তৃণমূলের লোকজনকে ফোর্স করতে বলেছেন তাদের বলে রাখি যে মাননীয় লোকজনকে আপনি উত্তেজিত করছেন, ক্যাডারদেরকে উত্তেজিত করে বাংলাকে অশান্ত করার চেষ্টা করছেন। আমি আমাদের লিগ্যাল টিমকে বলবো এর জন্য লিগ্যালি মাননীয়ার ওপর এই যে বাংলার শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করার বার্তা উনি দিয়েছেন তার জন্য পদক্ষেপ দিন, তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিন এবং যারা এই উচ্ছৃঙ্খল করবেন মনে করছেন বাংলাকে তাদের বলে রাখি সাপ মারার জন্য কার্বলিক অ্যাসিড ভারতীয় জনতা পার্টির কাছেও আছে। সুতরাং অতটাই দারুণ যতটা আপনারা সহ্য করতে পারবেন ভবিষ্যতে। কারণ 34 বছর বামেরাও এইরকম উস্কানি দিয়ে বাংলাকে রক্তাক্ত করে চলেছিল। আর তৃণমূল চরম বামপন্থী হয়ে বামেদের সমর্থন নিয়ে আজকে বড় বড় কথা বলছে। তাহলে জনতা কিন্তু প্রত্যেকটা বিষয়ের হিসাব লিখে রাখে। খালি সময় অপেক্ষা করুন। জনতার শক্তি, জনতার ক্ষমতা কি হয়, সাধারণ মানুষের রাগ রোষ কি হয় তা কদিন পরে আপনি আরো ভালোভাবে টের পাবেন। তাই মাননীয় আপনি অবিলম্বে পদত্যাগ করুন। আজকে আমরা এই হরিমোড় কোর্ট চত্বর থেকে আবারও আহ্বান জানাচ্ছি এই স্বেচ্ছায় আপনি নামান, নয়তো বাংলার মানুষ এর বড় যে আন্দোলন করবে তাতে আপনাকে টেনে নিচড়ে নবান্ন থেকে নামাবে। এটা ভারতীয় জনতা পার্টি বলছে না, এটা আপনার বাংলার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন বলছে। যাদের ঘরে মেয়ে আছে তারা বলছে, যাদের ঘরে বোন আছে তারা বলছে। আজ ঘরে ঘরে আওয়াজ উঠেছে। শুধু একজন লেংটি গতকাল রাত্রে ধরা পড়েছে। আমরা বলছি কি লেংটি ছেড়ে ধরে ধর, জাস্টিস ফর আরজি কর। আমরা দাবি রাখছি যদি সিবিআই এতে কোনো রকম সেটিং করে ভাবে যে কাউকে আড়াল করার চেষ্টা করবে তা আগামী দিন সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ভারতীয় জনতা পার্টি লিডার টিম মিলে নামবে। সেই পদ্ধতিও আমাদের জানা আছে। এবার আর কোনো নির্ভয়া কোনো তিলোত্তমা আর যাতে না হয় তার জন্য মমতা ব্যানার্জির অপসারণ প্রয়োজন। বাংলায় একটা সুশৃঙ্খল রাজনীতির প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রয়োজন এবং সেই জন্য প্রয়োজন আছে যে অবিলম্বে এই দুরাচারী সাম্প্রদায়িক যে শক্তি তৃণমূল কংগ্রেস নামক যে লুচ্চাদের সরকার পশ্চিমবাংলায় চলছে তার অপসারণের প্রয়োজন। তাই আসুন আজকে যেভাবে লিগেল সেলের লোকেরা রাস্তায় নেমেছেন, ডাক্তাররা আজকে 2 দিন ধরে কাল রাত থেকে রাস্তায় বসে আছে, বেকাররা রাস্তায় নেমেছেন। এরপর আমার বাড়ির আপনার বাড়ির মেয়ের সুরক্ষার জন্য আমাদের প্রত্যেককে রাস্তাতেই থাকতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না মমতা ব্যানার্জি পদ ছাড়ে। আর মাননীয় এত পদের কি লোক, কি ভাবছেন ভাইপোকে সিকিউর করে দিয়ে আপনি যাবেন?
আরে চিন্তা করতেন না, এরকম পরিবারতান্ত্রিক সরকার অনেকে চালাবার কথা ভেবেছিল। এটা ভারতবর্ষের জমি, এটা পরিবারবাদের জমি নয়। এখানে লালুর সরকার, ভুলুর সরকার, কালুর সরকারও নিজেদের ভাই ভাইপোকে এস্টাবলিশ করার প্রতিষ্ঠান বানাবার কথা ভেবেছিল। তারা আজকে সর্বতভাবে শেষ হয়ে গেছে। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारी इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।